जे आरती जे पार्टी तू चाहे जितने ढकोसले करने हैं कर लिखे पर मैं थारे को थारे मकसद में कामयाब ना होने दूंगी। इस परिवार के रिश्तों को कभी दोबारा जुड़ने ना दूंगी। माता जी, घेवर, तुम्हें ये भी नहीं पता कि किसको आरती देनी और किसको नहीं? ये तो माताजी महाराज की आरती है नवासा, और भगवान की आरती में कैसा भेदभाव? ये सारे तो हमारे परिवार के ही लोग हैं ना। नहीं, बाहर वालों को देखने में ऐसा लगता है कि परिवार अपना है, पर अब इस छत के नीचे एक नहीं दो परिवार रहते हैं। और ये बात बाकी सब लोग भी अच्छी तरह पहले ही समझ लें। तो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ना, बहुत दिल दुखा है मेरा। वो जख्म अब तक भरा है। और सफाई देते देते मैं थक गया हूँ भाभी साहब कि वो घिनौना काम मैंने नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। मुझे समझ नहीं आती भाभी साहब, इतने सालों का विश्वास आपने एक पल में ही खत्म कर दिया। इतनी माफियां, इतनी सफाइयां तो आजकल वो भी नहीं देते जिन्होंने अपराध किया होता है। और ये तो बेकसूर हैं और इस घर के नौकर नहीं जो बार बार इनको धुतकारा जा रहा है। अरे ये इस हवेली में बराबर के हकदार हैं। माँ साहब, गुस्से में लिए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और काकुसा ने हमें हमेशा प्यार और स्नेह दिया है। हमारा दिल नहीं मानता कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। मासा, मैं जानती हूँ जो भी हुआ उससे आपके दिल को बहुत दुख पहुंचा है, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अपराधी को पहचानने में आपसे कोई भूल हुई हो, कोई गलतफहमी हुई हो। घर के नौकर ने अपने ही परिवार वालों पर सवाल उठा दिए और आपने अपने ही देवर को अपराधी मान लिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि काकोसा को जानबूझकर निशाना बनाया गया। केवल सही कह रही है माँ साहब, परिवार में रिश्ते भरोसे पर ही तो चलते हैं। आपने और बाबा साहब ने हमें यही सिखाया है ना। देवर साहब ने बेकसूर होने का पुख्ता सबूत मुझे दे दें, मैं भी इन्हें माफ कर दूंगी। झूठ चाहे जितना भी ताकतवर हो, पर सच सामने आते ही उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। और हमारे को पूरा विश्वास है कि माताजी महाराज के आशीर्वाद से ये सच जरूर सामने आ जाएगा। क्यों रामकुड़ी जीजा, सच कहा ना मैंने, आ जाएगा ना सच सामने? बिल्कुल बिल्कुल आएगा घेवर। हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा बहुत जल्द। अब तो पूरे परिवार में सबसे समझदार रामकुड़ी जीजा ने भी ये बात कह दी, तो अब तुम्हारे को पूरा विश्वास है कि ये सच सामने जरूर आएगा। रामकुड़ी जी, हमारे साथ आओ, तुम्हारे जन्मदिन की तैयारियां करनी है। जी हे मेरे महादेव, तारा बहुत आभार है बेटिया। ये बात शाश्वत सत्य है कि जिस घर में थारे जैसी बींदनी हो वो घर कभी नहीं टूट सकता। महादेव जी का बहुत आशीर्वाद तेरे को बेटा, खुश रहे। आपका धन्यवाद नहीं, सिर्फ आशीर्वाद चाहिए काकोसा। जुग जुग जी।
सच में घेवर, रिश्ते निभाना तो कोई तुमसे सीखे। हमें भी घेवर के लिए कुछ करना चाहिए। अरे को हमारा सामान चाहिए था ना, रख ले जा इसे। साची जीजी, ये सारा मैं रख लूं? लेकिन जीजी, आप आपका सारा सामान मुझे क्यों दे रहे हो? आप कहीं जा रहे हो क्या? छत पे? हाँ, हिमालय चढ़ने जा रहे हो? हाँ, 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हो क्या? रे गवार, अपनी जिंदगी का किस्सा खत्म करने जा रही हूँ, मरने जा रही हूँ मैं, मरने। नहीं नहीं, मजाक कर रहे हो ना? तारे को मजाक करती दिख रही हूँ? अरे अपनी जिंदगी का सच बता रही हूँ, तारे को विश्वास ना हो रहा? जीजी, देख पीपड़ी, ये हमारी तस्वीर है, हाँ? और ये चंदन का हार, सारा इंतजाम करके जा रही हूँ। जब मैं मर जाऊं ना, तो हमारी फोटो पर ये चंदन का हार लटका देना, और रोज रोज बिना भूले ताजा गुलाब के फूल मारी फोटो के आगे रखना। और हाँ, मोगरे की अगरबत्ती भी जलाना। वो क्या है ना, मोगरे की सुगंध हमारे को ज्यादा अच्छी लगे। जीजी, आपको ये अचानक आज क्या हो गया है? आपका तो मकसद था ना, वो तो मकसद भी हासिल ना हुआ है। आप ऐसे कैसे बीच में छोड़ के जा सकते हो? रे घेवर को सब पता चल गया है, हमारी रिकॉर्डिंग कर ली उस छोरी ने, और उसके चलते मैं अपने मकसद पे कामयाब ना हो पाऊंगी पीपड़ी, कामयाब ना हो पाऊंगी। कल को वो छोरी परिवार वालों को, घर वालों को हमारी रिकॉर्डिंग सुना देगी। सब हमारे से नफरत करेंगे, हमारे को घर से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे, और ऐसी हालत में मैं अपने आप को कभी ना देख पाऊंगी। सब खत्म हो गया, अरे हमारा खेल खत्म हो गया पीपड़ी, हमारे सारे राज खुल गए। अभी ये आप तैयारियां शुरू करवा दीजिए, क्योंकि हमारे को शाम तक पूरी सजावट चाहिए। हाँ, हम जानते हैं तुम पार्टी की तैयारियों में बिजी हो, लेकिन खुद का ध्यान रखना भी तो जरूरी है ना। इसलिए ये हल्दी और बादाम का दूध लाए, क्योंकि आए दिन तुम्हें कहीं ना कहीं चोट तो लगती रहती, तो इसकी जरूरत है तुम्हें। ये